नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्क एंड टाइम, कार्य एंड समय का दूसरा पार्ट। कल हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी थी और क्षमता पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मजदूरी पे आधारित क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कई सारे लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, उनमें से कोई काम छोड़ के चला जाता है तो जो लोग बचे हैं वो शेष काम कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन, कितने दिन काम किया? 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया। तो 2 लोग थे, ए और बी 2 लोग थे। तो ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? ए जो है 10 दिन में करता है, तो ए की कार्य करने की क्षमता 1/10 हो गई। बी इसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो बी के कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई? 1/15। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में 1/10 काम कर लेगा और बी जो है एक दिन में 1/15 काम, यानी कि जो पूरा काम है उसका 15वां हिस्सा कर लेगा। ठीक है, अब दोनों काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक तो साथ ही में करते हैं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है तो हम इसमें मान लेते हैं कि शेष काम जो है बी को करना है, तो शेष काम बी x दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में कर लेगा? x दिनों में कर लेगा। ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले दोनों का काम हम लेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं? 2 दिन तक। तो 1/10 ये 2 दिन तक काम करता है ए, प्लस 1/15 ये बी की कार्य क्षमता है, ये भी 2 दिन तक काम करता है। ठीक है, और उसके बाद जो बी है वो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस x गुणे 1/15 और पूरा काम जो है कितना हो जाएगा? एक काम होगा। ठीक है, सबका काम मिला के कितना काम होगा? एक काम होगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 पंचे 10 हो गया, 1/5। तो ये हो गया आपका 1/5 प्लस 2/15 और प्लस x/15। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए यहाँ पे इसका हर है 5, तो इसको हमें 15 करना है, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सबका हर बराबर हो गया, 3 + 2/15 कर दीजिए। ठीक है, प्लस x/15 बराबर कितना होगा? 1। 3 2, ये हो जाएगा आपका 3 2 5, 5/15। ठीक है, और ये कितना है? प्लस x/15 बराबर 1। तो हमको x की वैल्यू पता करनी है, तो x/15 को यहीं रख दीजिए और 1 - 5/15 इधर कर दीजिए। वैसे भी देखिए 5 एकम 5 या 15, 1/3 हुआ ना, तो इसको क्या लिखेंगे आप? 1/3 लिखेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 1 3 - 1/3 हो जाएगा, यानी कि 2/3। ठीक है, तो x/15 बराबर कितना आया? 2/3 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 और इस 15 को जब आप उस तरफ लेके जाएंगे तो पूरे 15 हो जाएगा। तो 3/15 और 5 दूनी 10। तो x जो है कितना है? 10 दिन। तो जो जितना काम बचा हुआ है उसको b अकेले कितने दिनों में कर लेगा? 10 दिनों में कर लेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से इसी क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। देखिए a और b क्रमशः किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो a का 1 दिन का काम कितना हो गया? 1/10। b का 1 दिन का काम कितना हो गया? 1/15। ठीक है, तो 1 दिन का काम 1/10 है, तो एक उस काम को कह रहे हैं कि 2 दिन तक करता है। मतलब 2 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़ देता है। तो एक दिन में अगर 1/10 काम ये कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 1/10 गुणे 2। ठीक है, बी एक दिन में 1/15 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 1/15 गुणे 2। अब उसके बाद जितना काम बचा है वो किसको करना है? बी को करना है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/15 काम कर रहा है। तो x दिनों में कितना करेगा? 1/15 गुणे x। क्योंकि जो शेष काम है उसको हमने मान लिया, जो हमको ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो b है उस काम को x दिनों में कर लेगा। तो इन सब का जो काम मिला के सब एक ही काम तो है,
उसका कुछ हिस्सा इन्होंने 2 दिन में किया और जो बचेगा उसको ये अकेला करेगा, उसका कुछ हिस्सा सब मिलके 1 आ जाएगा। अब फिर हमने इसको क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया है, इसका हर बराबर किया, इसको हल किया, तो इस तरह से कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि जो b है अकेले इस काम को, जो शेष काम है उसको 10 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा राम, श्याम और मोहन, ये लोग क्या करते हैं, एक नाली की खुदाई अलग अलग ये क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये जितना क्वेश्चन का है उसका इक्वेशन बनाइए। राम 10 दिन में कर लेता है ना पूरे काम को, तो राम का 1 दिन का काम कितना हुआ, 1/10 हो गया। ठीक, श्याम का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, श्याम इस काम को पूरा कितने दिनों में करता है, 12 दिन में, तो 1 दिन का काम इसका 1/12 हो गया। और मोहन इस काम को कितने दिनों में करता है, मोहन करता है 15 दिनों में, तो इसका 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/15। तो सबका हमने क्या किया, 1 दिन का सबका काम पता कर लिया। तीनों ने एक साथ, अब तीनों करेंगे एक साथ काम, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। कितने दिनों तक करते हैं, 2 दिनों तक। 2 दिन बाद श्याम छोड़ता है, यानी 2 दिन तक तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो आप इन सबको जोड़िए। तो 1/10 प्लस 1/12 और प्लस 1/15, इन तीनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो एक दिन का काम सबका किया हुआ है, तो ये 2 दिन तक इतना काम हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, 2 दिन बाद श्याम ने छोड़ दिया। तो जब श्याम छोड़ दिया इसने, तो अब कौन कौन लोग बचे, ये राम बचे और मोहन बचे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में कर लेंगे। तो हम इसमें मान लेंगे कि शेष खुदाई जो है राम और मोहन, शेष खुदाई किसको करनी है, राम और मोहन को करनी है। तो राम और मोहन को मैंने मान लिया कि ये कितने दिनों में कर लेंगे, x दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो अब राम और मोहन को देखिए x दिनों में, तो प्लस राम का 1 दिन का काम 1/10 है और मोहन का काम 1 दिन का 1/15 है। तो ये दोनों कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में करेंगे। तो ये इतना काम किए तीनों मिलकर साथ में 2 दिनों तक, जितना शेष काम बचा ये दोनों x दिन में करेंगे। इस तरह से पूरा काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा पूरा काम को 1 मान के चलते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही जो हो जाएगा राम और श्याम, राम और मोहन कितने दिनों में उस काम को कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम तो इसका हम 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 12, 15 का एलसीएम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इन सब का हर बराबर करना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 10 है, इसको 60 बनाना है, तो कितने से गुणा करेंगे, 6 से। 6 से नीचे गुणा करेंगे तो 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे। ये 6 से नीचे करेंगे तो 6 से ऊपर करेंगे। 12 पंचे 60, इसको 5 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसको 15 चौके 60, तो इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपका 6 प्लस 5 और प्लस 4, और यहाँ पे 2 था, इसको ऐसे रखने दीजिए। प्लस यहाँ पे देखिए 1/10 और 1/15 है, तो इसका हल क्या करना है, आपको दोनों को बराबर करना है। तो इसको आप कितने से गुणा करिए, 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये भी 30, ये भी 30, तो नीचे आप क्या लिखेंगे 30, और ये हो गया 3 प्लस 2। ठीक है, और ये x बराबर 1, क्योंकि टोटल काम तो 1 ही होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 5 11, 11 4 15, 15/60, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, प्लस 3 2 5, 5/30, और ये कितना है, x बराबर 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 15 एकम 15 चौके कितना हो जाएगा, 60, 5 एकम 5 छक्का कितना हो जाएगा, 60, तो 30, 5 छक्का 30। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ 1/2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 1/2, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1/6, x बराबर 1। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे आप लिखिए x/6, यही छोड़ दीजिए, x एकम x/6, और इस 1/2 को उस तरफ ले जाइए, तो 1 - 1/2, तो 1 में से आधा निकालेंगे तो आधा ही तो आएगा, 1/2 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका x/6 बराबर 1/2। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया x/6 बराबर 1/2। तो x की वैल्यू पता करनी है आपको, तो x बराबर क्या होगा, ये 6 उधर जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, तो 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी है, 3। यानी कि जो जितना काम शेष बचा है, हमने x क्या माना था कि शेष खुदाई राम और मोहन x दिनों में करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 दिन।
यानी कि राम और मोहन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 3 दिनों में कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए इसको एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ जिसको समझ में ना आया हो। कह रहा है कि राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10, यानी एक दिन का काम 1/10। श्याम जो है 12 दिन में करता है, तो श्याम का 1/12, मोहन का 1/15। अब कह रहा है कि 2 दिन के बाद श्याम काम को छोड़ दे रहा है, तो 2 दिन तक तो राम, श्याम और मोहन तीनों लोगों ने काम किया ना। तो राम का 1/10 काम था, श्याम का 1/12 काम था और मोहन का 1/15। तीनों ने एक साथ काम किया, तो तीनों के कामों को जोड़िए। कितने दिनों तक किया? 2 दिनों तक किया। अब जो शेष काम बचा है वो राम और मोहन को करना है। तो राम कितना काम करता है? दिन में 1/10, मोहन 1/15। तो ये दोनों मिलके मान लीजिए इस काम को x दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हमने x से पूरा कर दिया और अब बाकी इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ABC 3 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ABC। इसी काम को 10, 15 दिन और 20 दिन में कर लेते हैं। फिर कह रहा है तीनों में एक साथ काम आरंभ कर दिया, यानी तीनों एक साथ शुरू में करते हैं। 2 दिन के बाद A छोड़ देता है और 3 दिन के बाद B छोड़ देता है। ये सब देखिए बीच बीच में छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। अब आखिरी में बचे C, और C अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एक ही कार्य क्षमता, तो मान लीजिए शेष काम जो है वो C को करना है ना। शेष काम C x दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा दोस्तों? x दिनों में कर लेगा। तो अब हम सबकी कार्य क्षमता देखते हैं। तो A का एक दिन का काम कितना है? 1/10 है। B का एक दिन का काम कितना है? 1/15 है। और C का एक दिन का काम कितना है? 1/20 है। ठीक है, तो 2 दिन के बाद A छोड़ दे रहा है, मतलब कि ये हुआ कि 2 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया। तो 2 दिन तक तो तीनों जब करेंगे तो इनका काम और इनका काम जोड़ दीजिए। 1/10, 1/15 प्लस 1/20। इन तीनों लोगों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया? 2 दिनों तक। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 दिन के बाद A ने छोड़ दिया और 3 दिन के बाद B ने छोड़ दिया। ठीक है, तो 2 दिन के बाद A छोड़ दे रहा है। तो जब A 2 दिन के बाद छोड़ देगा तो B और C काम करेंगे। कितने दिनों तक? उसके आगे एक ही दिन तक तो प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, 2 दिन के बाद तो इसने छोड़ दिया, किसने? A ने छोड़ा। उसके बाद 3 दिन के बाद B ने काम को छोड़ा। 3 दिन कब से? शुरू से 3 दिन ना। 3 दिन 2 दिन बाद A ने और 3 दिन बाद B ने काम छोड़ा। तो B ने कितने दिनों तक काम किया? 3 दिनों तक। ठीक है, तो 2 दिन तो यहाँ सबके साथ में किया और 1 दिन और किया, तो 1 दिन B और C ने काम किया। उसके बाद बचे C ने अकेले उस काम को करना है। तो 1/20 मान लीजिए कि C जो है इस काम को x दिनों में करता है और सबका काम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इनका हमको सबका हर बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए हम इसको क्या करें? 3 से गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा। 30 से नहीं होगा, 6 करिए, 60 करिए, 15 चौके 60 करिए और 20 तिया 60 करिए। तो 6 से हर में किए हैं तो अंश में भी करेंगे, 4 से नीचे किए हैं तो ऊपर भी करेंगे और 3 से यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 तो यहाँ रहने दीजिए, 6 + 4 + 3 और बट्टे कितना हो गया? 15 चौके 60 या 20 तिया 60। यहाँ पे देखिए इन दोनों का हर बराबर करना है। तो आप कितना इसको भी 60 बनाइए। तो 20 को 3 से गुणा करेंगे और 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर भी कर दीजिए और इसको भी 4, इसको 3 से नीचे किए हैं तो 3 से ऊपर कर दीजिए। तो 4 + 3 बटे कितना हो जाएगा? 60 और प्लस 1/20 x बराबर 1 हो जाएगा। अब हल करिए, 6 4 10 3 13, 13/60 और ये कितना था? 2 गुणे। ठीक है, फिर क्या है? प्लस 4 3 7, 7/60 प्लस x/20 बराबर 1 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो ये तो इससे, चलिए इसको काटिए मत, इसको जोड़ दीजिए 60 को 60 से। तो 13 × 26, 26 में 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 26 में आप 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33/60। 13 × 26 हुआ ना, प्लस x/20 बराबर 1। इसको 3 से काट लीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 11 और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या करना है? x की वैल्यू पता करनी है। तो
तो ये हो जाएगा, हम यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। x बटे 20 बराबर 1 माइनस 11 बटे 20, 1 माइनस 11 बटे 20 हो जाएगा। तो ये 20 एक कम 20 माइनस 11, तो कितना हो गया 20 माइनस 11 बटे 20। 20 में से 11 निकालेंगे तो कितना आएगा 9 बटे 20 आ जाएगा। तो x बटे 20 बराबर कितना आया 9 बटे 20 आ गया। तो 20 से 20 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9 आ गई। यानी कि c जो है इस काम को कितने दिनों में करेगा 9 दिनों में। यानी कि जो शेष काम है, ठीक है, शेष काम को c अकेले कितने दिनों में करेगा 9 दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं आप लोगों को। कह रहे हैं ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर लेते हैं। तो ए उस काम को 10 दिन में, एक दिन का काम ए का 1/10 हो गया, बी का एक दिन का काम 1/15 और सी का एक दिन का काम 1/20 हो गया। कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू करना शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, तीनों के काम को जोड़ लेंगे। 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तो तीनों ने एक साथ काम किया, तो 2 दिन तक इन तीनों के कामों को जोड़ के आप 2 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद 3 दिन में बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने ए के छोड़ने के बाद एक दिन और काम किया ना। तो एक दिन किसने किसने काम किया, बी और सी ने एक दिन काम किया। तो बी का 1/15 और सी का 1/20, एक दिन इन्होंने काम किया। और उसके बाद जो है ये भी छोड़ के चला जाता है। अब जो काम बचा वो शेष मान लीजिए काम x दिनों में c को पूरा करना है, मैंने मान लिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। दोस्तों इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं कैसे दूसरे तरीके से लगाते हैं। हाँ, और अगर आपको कैलकुलेशन में जो मैंने किया है किसी को प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर से आप इसको देख लीजिए। चलिए दूसरा तरीका भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब अगर हम देखें कि 3 लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद ए छोड़ दे रहा है, तो ए ने कितने दिन काम किया 2 दिन काम किया। तो ए का काम एक दिन का कितना है 1/10, तो इसने 2 दिन काम किया तो 2 दिन का इसका काम इतना हो गया। प्लस फिर कह रहा है 3 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, तो बी ने दोस्तों कितने दिन काम किया 3 दिन काम किया। तो बी का एक दिन का काम 1/15 है, 3 दिन इसने काम किया तो कुल इतना काम करेगा। उसके बाद जो है अब ए ने भी छोड़ दिया, बी ने भी छोड़ दिया, जो शेष काम है उसको सी को करना है। तो मान लीजिए कि पूरा जो काम है वो कितने दिनों में पूरा हो रहा है x दिनों में पूरा काम, क्योंकि सी ने तो पूरा शुरू से आखिरी तक काम किया ना। ये दोनों तो छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन इस सी ने पूरा काम किया। तो फिर सी ने कितने दिन काम किया, जितने दिन पूरा काम हुआ। तो मान लीजिए कि पूरा काम कितने दिन में हुआ x दिन में हुआ। तो ये जो x है ये पूरा शुरू से आखिरी तक का है कि कुल इतने दिनों में टोटल काम हुआ। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 3 बचे 15 हो गया, तो प्लस 1/5 कर दीजिए और प्लस x/20 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो अब हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 1/5 ये भी है और 1/5 ये भी है, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5 प्लस x/20 बराबर 1। तो अब हमको क्या करना है x की वैल्यू पता करनी है, तो हम इस 2/5 को उस तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब 2/5 को उस तरफ ले जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये -2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो आपको नहीं पता है तो बता दें, कुछ नहीं होता है तो बटे 1 होता है। इसका हर 5 है तो इसका भी हर आपको 5 करना है। तो इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 - 2/5। 5 में से 2 गया 3/5। ये कितना था x/20। तो x/20 बराबर कितना हो गया 3/5। यहाँ लिखा है x/20 बराबर 3/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/5 और 20 को उधर लेके जाइए। यहाँ बटे में था तो इधर पूरे में हो जाएगा। तो 5 चौके 20 हो गया, तो 4 किया कितना हो गया 12। तो x बराबर 12 है। x बराबर 12 का क्या मतलब है कि जो पूरा काम है ना वो कितने दिनों तक चला। हमने यही तो माना था कि पूरा जो काम है वो x कितने दिनों तक चला। पूरा काम में लगा समय क्या है x दिनों में पूरा होगा।
ठीक है, ये हम जो दूसरा तरीका बता रहे हैं उसके लिए है। तो पूरा काम हमने माना था कि x दिनों में पूरा होगा, तो x बराबर कितना आया 12 का 12 दिन आया। तो अब हमको क्या पता करना था कि c ने उस काम को कितने दिनों तक किया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, इसने 2 दिन तक किया, इसने 3 दिन तक किया, यानी कुल मतलब किसी के साथ अगर c ने काम किया तो 3 दिन तक काम किया, उसके बाद उसने टोटल काम अकेले किया जो बचा हुआ काम था। तो कुल कितने दिन आए 12 दिन कुल आए हैं ना। तो 12 दिन में से आप क्या करेंगे कि 12 दिन में से 12 दिन टोटल काम हुआ और 3 दिन उसने 2 दिन इसके साथ मिलकर काम किया और 3 दिन उसने बी के साथ मिलकर काम किया, यानी कि 3 दिनों तक इन लोगों ने काम किया। तो सी ने 9 दिन काम किया, ठीक है। तो सी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, जो शेष काम था 3 दिनों का निकाल दीजिए, तो 9 दिन तक उसने अकेले काम किया, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? मैं फिर से बता दे रहा हूं, ए बी सी का काम दिया हुआ है, तो ए ने 2 दिन तक काम किया ना, क्योंकि ए ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 1/10 गुणे 2 कर दिया। बी ने 3 दिन तक काम किया तो 1/15 गुणे 3 कर दिया। और मान लीजिए जो सी है उसने तो शुरू से काम शुरू किया और आखिरी तक किया जब तक कि काम खत्म नहीं हो गया। तो मान लिया हमने कि टोटल जो काम है वो x दिनों तक चला या टोटल काम x दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, और जब x की वैल्यू आ गई है तो हमको क्या करना है, कुल 12 दिन तक काम चला जिसमें 3 दिन तक बी ने काम किया था, इसने 2 ही दिन पहले छोड़ दिया था, तो 3 दिन निकाल दीजिए, उसके बाद बचा 9 दिन, तो 9 दिन तक सी ने अकेले इस काम को किया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बस आज इतना ही, फिर हम कल आपके लिए लेके आएंगे आगे के क्वेश्चन, अगले लेवल पे हम लोग और बात करेंगे। बस इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपके लिए लाता रहूंगा और आप लोग इसी तरह से समझते रहें, ठीक है। और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।